अंदर ये नेगेटिव सोल्स उनके अंदर जन्म लेंगी और वो सोचेंगे एग्रेशन उनके अंदर होगा। वो एग्रेसिव कंट्रीज की बात करें तो ईस्ट वाले वेस्ट की तरफ हमले की तरफ सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। लेकिन जो इस साल का आखिरी टाइम होगा जब वो सितंबर अक्टूबर में चांद और सूरज ग्रहण होंगे तो उसका टाइम जो थोड़ा जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कमिंग ईयर में मशरिक में होगा, फिर मगरिब पे उस पे मशरिक का दबाव होगा। ऐसी चीजें भी हैं। अब कौन से बुरूज हैं ऐसे जो स्टार्स हैं जिनके लिए ये सूरज फायदा देगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रामी शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्टन एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नाज़रीन, आप इनकी प्रिडिक्शंस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देखते हैं जो ये अपनी कैलकुलेशन दे रहे होते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और क्योंकि एम ए शहजाद साहब की जो पेशन गोई है वो आने वाली है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, आपको पता है कि सूरज ग्रहण अभी जो मामला आज के दिन जो है वो गुजर रहा है, और वो टाइम पीरियड जो इसका है उस हवाले से हम जानेंगे कि कौन से मामलात हैं जो ये ख़राब करता हुआ जाएगा और आगे कौन सी कंट्री में लग रहा है, कौन सी कंट्री इससे इफेक्ट होगी, कौन सी कंट्री को फ़ायदा होगा, कौन से ब्रूज को फ़ायदा होगा, कौन से अल्फ़ाबेट को फ़ायदा होगा और कौन से अल्फ़ाबेट को नुकसान हो सकता है। ये नॉलेज के बादशाह हैं एम ए शहजाद खान, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। आपने बहुत से चैनल्स पर शहजाद साहब लोगों को गाइड भी किया, अच्छे टाइम के बारे में भी बताया, ग्रहण चाँद हो या सूरज हो। अभी चाँद के आफ्टर इफेक्ट्स तो गुजर ही रहे थे, साथ ही सूरज आ गया। अब आपको क्या लगता है कौन से ममालिक में सबसे पहले ये लगेगा और उसके बाद कौन से ममालिक में देखा जाएगा? ये ज़रा हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी बताएं, और थोड़ा सा इसके ऊपर ये भी बताएं कि नामों को, बुरुजों को किसको बेनिफिट है। अच्छा सवाल है बेटा। इसको आपका सवाल इतना बड़ा है तो इसमें तो 2 ढाई घंटे चाहिए, लेकिन इसमें मैं मुख्तसर और जामिया गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा और आसान गुफ्तगू करूँगा। बात यह है कि पिछले साल भी अगर हम देखें तो सूरज और चांद ग्रहण जो थे वो वेस्ट में ही लगे, और इस साल भी जो 25 मार्च को गुजरा चांद ग्रहण वो भी वेस्ट में है, और जो जो आज लग रहा है सूरज ग्रहण और 8 अप्रैल को, और ये भी वेस्ट में है। और इसी साल में सितंबर में चांद ग्रहण है वो भी वेस्ट में है, और अक्टूबर में सूरज ग्रहण है वो भी वेस्ट में है। अच्छा, आज जो सूरज ग्रहण लग रहा है, अगर गौर करें तो वो अमेरिका में है, और कनाडा में भी नज़र आएगा, इंग्लैंड की भी जगहों पे नज़र आएगा, और ये मैक्सिको में ज़्यादा देखा जाएगा। इस तरह की ये चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ ये सूरज ग्रहण ज़्यादा दिखाई देगा उसके असरात उन इलाकों में ज़्यादा होंगे 100%। और हमारे इस खित्ते में अगर हम एशिया की तरफ आएँ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान की तरफ आएँ तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पे रात हो चुकी होगी। और जो ममालिक हमसे आधे-आधे घंटे, 1-1, 2-2 घंटे जो हैं का फ़र्क है, उधर सूरज दिखाई नहीं देगा और वो रात का टाइम होगा। ये मगरिब में दिखाई देगा और सुबह दिखाई देगा, लेकिन इसके जो नेगेटिव असरात ये हैं कि जहाँ ये सूरज ग्रहण ज़्यादा दिखाई देगा, वो कंट्रीज़ वाले लोग और वो जो उस कंट्रीज़ में रहने वाले लोग थोड़े एग्रेसिव होंगे, थोड़े जज़्बाती होंगे, उनके अपने घरानों में झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वो ममालिक थोड़े प्राउड फ़ील करेंगे। अब ये नहीं है कि सूरज ग्रहण की वजह से प्राउड फ़ील करेंगे, वो ये होगा कि सूरज ग्रहण के नेगेटिव असरात होंगे, यानी कि शैतानी ताकतें उनके अंदर, या नेगेटिव सोल्स उनके अंदर जन्म लेंगी और वो सोचेंगे एग्रेशन उनके अंदर होगा। वो एग्रेसिव कंट्रीज़ की बात करें तो ईस्ट वाले वेस्ट की तरफ हमले की तरफ सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। लेकिन जो इस साल का आखिरी टाइम होगा जब वो सितंबर अक्टूबर में चांद और सूरज ग्रहण होंगे तो उसका टाइम जो थोड़ा जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कमिंग ईयर में मशरिक में होगा, फिर मगरिब पे उस पे मशरिक का दबाव होगा। ऐसी चीज़ें भी हैं। अब कौन से बुरूज हैं ऐसे जो स्टार्स हैं जिनके लिए ये सूरज फायदा देगा? वो मीन वाले लोग हैं, खुद ही डायरेक्ट जो ल्यू से रिलेट हैं, वो एरीज वाले हैं, वो सैजिटेरियस वाले हैं, इनको फायदे मिलेंगे।
ये तो बड़ी बात है और ये आप फ़ायदे आपने देखना भी शुरू कर दिए होंगे। अच्छा, अब मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने इंसानियत के हवाले से भी बात करनी है। अब इंसानियत में मैं यही कहूँगा आप सबसे पहले कि 2024 का जो साल है वो 8 बनता है और ये सूरज ग्रहण भी 8 को है। और दूसरी बड़ी बात ये कि 8 का डिजिट इतना अच्छा नहीं होता, इसमें लड़ाई और झगड़े होते हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें तैश और इंतशार पैदा होगा, चाहे वो घर हो, घराना हो, ख़ानदान हो, कोर्ट और कचहरी हो, बिज़नेस हो, आपसी लेन-देन हो, कुछ भी हो, उसमें तैश थोड़े जज़्बाती अंदाज़ रखेंगे, जिसमें आपके इख्तिलाफ़ात बढ़ेंगे। कोर्ट्स और कचहरी या हाथ से अपने फैसले को रोकने की कोशिश करेंगे या मनवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, मियाँ-बीवी का इख्तिलाफ़, बच्चों का इख्तिलाफ़, ये चीज़ अभी तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि 3 दिन तो आपने बहुत ज़्यादा खामोशी से और दानिशमंदी के साथ ये 3 दिन काटने हैं और इसमें आपने जो सलातुल कसूफ है उसको पढ़ना है। और 2 रकत नमाज है, ये नफल है, ये इज्तिमाई नमाज नहीं है, इनफरादी हवाले से ये आप पढ़ सकते हैं, सदकात भी दें, इस्तगफार की तस्बीह भी पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे घराने में भी, मुल्क में भी और हमारे दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, चाहे उनके सदूर हैं, बादशाह हैं, वज़ीर आज़म हैं या सेनापति हैं, वो थोड़ा नरम अंदाज में रहें। नहीं तो अगर कोई भी कदम एक्शन करते हैं किसी कंट्री में तो उसका रिएक्शन भी होगा, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट का मामला है। इसको इस अंदाज में समझ लें कि ईस्ट और वेस्ट के अंदर एक दीवार है और वो दीवार ऐसी दीवार है जो शैतानों को भी रोक रही है और इंसानों को भी रोक रही है। इस दीवार को अगर हम हटा दें तो एक अच्छी रूह और बुरी रूह का टकराव, नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों का आपसी लड़ाई और टकराव पैदा हो जाएगा। तो ईस्ट और वेस्ट के अंदर एक दीवार है, इस दीवार को अगर तोड़ दिया तो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जाओगे। तो उम्मीद तो मुझे यही है कि इंशाल्लाह ये दीवार कायम रहेगी। जी जी, बहुत शुक्रिया एम ए शहजाद साहब, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे लोगों को गाइड किया। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे करूँगा कि 31 दिसंबर को जो 2023 खत्म हो रहा था, तो जुपिटर इसमें तलू हुआ था। जुपिटर सबसे बुजुर्ग सितारा जिसको कहा जाता है, और ऊपर से इस साल में एक ग्रहण भी लग गया। तो क्या जुपिटर और ग्रहण आपस में मुकाबला नहीं करेंगे प्लैनेट्स में? क्योंकि जुपिटर जो है वो तो रहमत और बरकत वाला बुजुर्ग सितारा है। आपकी बात तो अच्छी है और जुपिटर को मैं लॉर्ड भी कहता हूँ समटाइम, क्योंकि तमाम सितारों से वो पावरफुल है। दूसरी बात ये है, एक बात याद रखिएगा कि जो सूरज है वो मेल है, आग से है, जुपिटर आल्सो आग से है और मरीख भी आग से है। तो ये आपस में इसका कोई नुकसान नहीं, बेनिफिट्स मिलेंगे, ये आप आइंदा आने वाले टाइम में देखेंगे। इसकी एग्जांपल मैं अपने मुल्क पाकिस्तान से दे देता हूँ कि सूरज ग्रहण तो आ रहा है, तो मोहसिन नकवी साहब के बाद 3 ओहदे आ गए। नीम से है ना, सूरज से। अब वो उनके बाद वो क्या कहते हैं सेनेटर भी हो गए, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हो गए, वो क्या कहते हैं वजीर दाखिला भी हो गए। तो खैर इसके अलावा अलिफ और आइन की तरफ हम एरीज की तरफ जाएं तो आपने कल ही एक देखा होगा कि प्रिंसिपल बन गई कोई आमिना आलिया, कोई ऐसा नाम था, एचिसन कॉलेज की प्रिंसिपल हो गई। 2 अमरीकी मालिक थी, सूरज ने फ़ायदा दिया। तो खैर कहने का मतलब यह है जो मुज़क्कर होते हैं मुज़क्कर को फ़ायदा देते हैं, मुअन्नस और मुज़क्कर का फड्डा हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा था पहले, इमरान अहमद खान साहब ने जब रेहाम खान से शादी मुअन्नस से की थी, वीनस से, तो डिक्लाइन की तरफ, डिफेम की तरफ गए। और जब उन्होंने बुशरा बीबी से शादी की मोहतरमा, तो वो जेल में ही वो अडियाला यूनिवर्सिटी चले गए। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस का बड़ा मामला होता है। तो इसको बड़ा मैं समझता हूँ हर आदमी का एक अपना इल्म है, लेकिन मैं अपने इल्म से जो बात कर रहा हूँ उसमें मैं मजबूत हूँ और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इनको फ़ायदे ही होंगे। अच्छा, ब्रूज का बता दें जल्दी जल्दी, कौन कौन से ब्रूज हैं जिनको फायदा हो रहा है? मैं अब यही कहूँगा एरीज वालों को मिलेगा फ़ायदा सबसे टॉप पे। फ़िलहाल मैंने यही रखा है क्योंकि मैं इमरान अहमद ख़ान के हवाले से ही बात करना चाहूँगा कि वो बब्बर शेर आ रहा है, तगड़े हो जाओ। क्या बात है। अच्छा शहजाद साहब, कुछ सवाल आते हैं 2-4, मैं चाहूंगा वो भी हम ले लें। लोगों ने बिल्कुल, कमेंट्स मैं में। आपके सवालात के जवाब दूंगा और मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को लंबे से लंबा किया जाए ताकि अगले प्रोग्राम में कम करूँ, थक जाऊँगा। तो सवालात कीजिए। जी, पहला है साइमा, वो पूछ रही है मेरा नाम ठीक है, अबू ने रखा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अबू ने रखा था, अम्मी ने नहीं रखा। तो अच्छा नाम है साइमा, लेकिन इसके आगे कुछ लगाओ तो सही। ये सिंगल नेम है, इसके आगे कोई के में, जैसे खान होता है, ये खालदा होता है, कोई के में कोई नाम लगाएं ताकि नाम आगे चले, कामयाबी। सिंगल नेम है। ठीक है। अली साद पूछ रहे हैं कि मेरा नाम कैसा है।
साद बिल्कुल ठीक नाम नहीं है। आगे अली के आगे ए लगाएं, आइन लगाएं, एम लगाएं, अली अहमद करें, अली मोहम्मद करें, साद नाम आगे ठीक नहीं है। ठीक है। हालांकि साद को मुबारक कहा जाता है। ठीक है, इब्राहिम नाम कैसा है? इब्राहिम के आगे को डिजिट लगा ले, तो नाम ही बहुत बाबरकत नाम है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रिलेट है, बहुत बड़ा बाबरकत नाम है, लेकिन उसके आगे कोई पीछे आप नाम लगा लें, मोहम्मद लगाएं। ठीक है। फिर सुल्तान रिजवान साहब हैं, ये कह रहे हैं आर नाम वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, ये बताएं। और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, दिहाड़ियाँ लगेंगी, छक्के मारेंगे इसमें। ठीक है। ए वाले कह रहे हैं हम पैसा कमा लेंगे, बहुत स्ट्रगल काटी है, मुश्किलात काटी अब हैं। आपके लिए सुबह होने लगी है अंधेरी रात के बाद। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके टाइम का, बहुत अच्छा आप लोगों को गाइड करते हैं। मैं समझता हूँ कि नेकी का काम कर रहे हैं। पहले एस्ट्रोलॉजर मिलते नहीं थे लोगों को, कि थोड़ा सा मतलब एक बेनिफिट्स की तरफ लोगों को जब आप बताते हैं तो वो पेशेंट गोई जब आप कर देते हैं, उसके बाद हम रियलिटी में भी देखते हैं कि वो चीज़ें मंजर आम पे वैसी की वैसी होती हैं। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा इल्म आपको दिया है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपने सवाल अगर आप करना चाहते हैं, एम ए शहजाद साहब हमारे सामने हैं, इनका स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है। जो लोग अपने जायचे से रिलेटेड बात करना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एनी टाइम 24 ओवर आप इस पर कॉल करें, मैसेज करें, आपको एम ए शहजाद साहब अवेलेबल मिलेंगे। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।